हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। उस विद्युत स्रोत का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध बताइए जो समांतर क्रम में जुड़ी उन दो बैटरियों के तुल्य है जिनके विद्युत वाहक बल E1 व E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 हैं। तो यहाँ पर देखो, हमें उस विद्युत स्रोत का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध बताना है जो कि समांतर क्रम में जुड़ी उन दो बैटरियों के तुल्य है जिनके विद्युत वाहक बल तो E1 और E2 हो और आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 हो। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ओम के नियम से हम जानते हैं, ओम के नियम से हमारे पास जो विभव V है वो किसके बराबर होता है? धारा गुणा में जो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध होता है परिपथ में। ठीक है, तो ये तो ओम का नियम हो गया। अब ध्यान से देखो, हमें क्या बताया हुआ है कि दो समांतर क्रम में जुड़ी हुई बैटरी है। तो इस प्रकार की मान लो पहली बैटरी है, इसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया। फिर इसके समांतर क्रम में मान लो इस प्रकार से दूसरी बैटरी है और इसका कुछ आंतरिक प्रतिरोध है। सही है, और यहां पर हम क्या मान लेते हैं? दो बिंदु ए और बी मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लो R1 है, ये मान लो R2 आंतरिक प्रतिरोध, ये विद्युत वाहक बल E1 है और E2 है। तो यहां पर देखो, हम देख पा रहे हैं कि दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में। तो प्रतिरोध जब समांतर क्रम में होते हैं तो हम जानते हैं कि अगर देखो यहाँ पर दो प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध एक बट्टा में अगर R इक्विवेलेंट निकाले हम, ठीक है, यानी कि तुल्य प्रतिरोध निकाले तो उसको छोटा r लिख लेते हैं क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध है ना। तो एक बट्टा R इक्विवेलेंट बराबर क्या आएगा? एक बट्टा R1 प्लस में एक बट्टा R2 ये आता है। ठीक है, तो एक बट्टा R इक्विवेलेंट यहाँ पर अगर हम लैसर लेके सरल करें तो R1 प्लस में R2 आ जाएगा, बट्टा में क्या आ जाएगा? R1 R2। तो अगर हम यहाँ से जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है उसका मान निकालेंगे तो वो क्या आएगा? R1 R2 बट्टा में R1 प्लस R2। तो ये तो हमारे पास तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आ गया। तो एक उत्तर तो हमारा ये बन चुका है। अब हमें क्या करना है? जो विद्युत वाहक बल है उस विद्युत स्रोत का वो भी निकालना है। तो वो निकालने के लिए देखो, मान लो एक बार के लिए यहाँ पर इसमें से धारा I1 आ रही होगी और इसमें से धारा I2 आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुल जो धारा आ रही है वो I आ रही है। तो इसी प्रकार यहाँ पर I आ रही होगी और यहाँ पर ये बट रही होगी धारा। सही बात है। तो अब देखना है, यहाँ पर हम अगर धारा विभाजन के नियम से लिखें तो I बराबर क्या हो जाएगा? I1 प्लस में I2 हो जाएगा ना। सही है, अब I1 का मान हम लिखेंगे ओम के नियम से। धारा हम क्या लिख सकते हैं? हमारे पास यहाँ पर विभव कितना हो रहा है? देखो E1 बट्टा में R1, क्योंकि प्रतिरोध हमारे पास आंतरिक R1 है ना। तो I1 का मान आ जाएगा E1 बट्टा में R1 प्लस में I2 का मान आ जाएगा E2 बट्टा में R2। तो यहाँ पे लेसर ले लो तो E1 R2 प्लस में E2 R1 बनेगा और बट्टा में क्या आ जाएगा? R1 R2। तो ये तो आ गया हमारे पास कुल धारा का मान। अब यहां पर मान लो यदि उस विद्युत स्रोत जो कि समांतर क्रम में इन दो बैटरियों के जुड़ने से बना हुआ है, यदि उस विद्युत स्रोत का विद्युत वाहक बल E है तो हम क्या बोल देंगे? E है तो यहां पर देखो, ये हम क्या कर रहे हैं? पूर्णतः ये हमारा मुख्य हल चल रहा है अभी। सही है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो अब देखो यहां पर अगर E हुआ उस विद्युत स्रोत का जो विद्युत वाहक बल है, तो E बराबर हम क्या लिख सकते हैं? उसमें कुल धारा गुणा में हमारे पास जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आ रहा है। ठीक है, तो E का मान देखो, जो धारा है वो तो क्या आ गई? E1 R2 प्लस में E2 R1 बट्टा में R1 R2 गुणा में देखो जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना आया है? R1 R2 बट्टा में R1 प्लस में R2 ये मान आया है। तो यहाँ पे R1 R2 से R1 R2 ये तो हो गया विभाजित। तो E का जो मान है ना वो कितना आ जाएगा हमारे पास? E1 R2 प्लस में E2 R1 बट्टा में R1 और प्लस में क्या आ रहा है? R2। ठीक है, तो ये हमारा उस विद्युत स्रोत का विद्युत वाहक बल आ गया। तो आंतरिक प्रतिरोध तुल्य और जो विद्युत वाहक बल है वो दोनों ज्ञात कर लिया हमने। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।